ओम शांति शांति। एक भजन के साथ आज का प्रवचन प्रारंभ। जागरे मुसाफिर तो, जागरे मुसाफिर तो, नींद में क्यों सोया है? अनमोल घड़ियों को मोड़ तूने खोया है। जागरे मुसाफिर तू, हुआ वक्त सवेरा है, छाया क्यों अंधेरा है? हुआ वक्त सवेरा है, छाया क्यों अंधेरा है? अज्ञान में पगले क्यों, अज्ञान में पगले क्यों? भार तूने ढोया है। जागरे मुसाफिर तू, नींद में क्यों सोया है? देखता क्या सपना है? कौन यहाँ अपना है? देखता क्या सपना है? कौन यहाँ अपना है? मक्खन की आशा में, मक्खन की आशा में पानी क्यों गिलोया है? जागरे मुसाफिर तू, नींद में क्यों सोया है? जागरे मुसाफिर, नींद में क्यों सोया? कल्पना की कलियों में भटका किन गलियों में, कल्पना की कलियों में भटका किन गलियों में? आम पाना चाहता अगर, आम पाना चाहता अगर, आपको क्यों बोया है? जागरे मुसाफिर तू, नींद में क्यों सोया है? जागरे मुसाफिर, भटके हुए राही को गुरु मार्ग दिखाते हैं। भटके हुए राही को गुरु मार्ग दिखाते हैं। मार्ग पाया उसी ने सही, मार्ग पाया उसी ने सही, पंथ तेरा पाया है। जागरे मुसाफिर तू, नींद में क्यों सोया है? जागरे मुसाफिर तू, नींद में क्यों सोया है? सुस्ती मिटाता जो, उठ कर दिखाता जो, सुस्ती मिटाता जो, उठ कर दिखाता जो, साथी पाया उसी ने विजय, साथी पाया उसी ने विजय, काली माँ को धोया है। जागरे मुसाफिर तू, नींद में क्यों सोया है? जागरे मुसाफिर तू।
सोया है अनमोल घड़ियों को, अनमोल घड़ियों को मोर तूने सोया है, जाग रे मुसाफिर तू। श्रद्धा से नमन करे हम तेरा अनुसरण करे हम, पल पल स्मरण करे हम महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं एव ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। चलिता भार हमवासम चक्रवर्ती महिप्रियो, संति संति करे लोए पत्तो गई मनुष्य। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत्य विराजित सत्य मुनि श्री संजय कुमार जी स्वामी, मुनि श्री प्रकाश कुमार जी स्वामी, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, बहुत सुंदर बात बताई जा रही है। वेदांत से ओतप्रोत होकर जैन आचार्यों ने शरीर को व्याधि मंदिर माना। शरीर बीमारियों का घर है, शरीर में बीमारी न आए ये आश्चर्य हो सकता है। शरीर है तो बीमारी आना स्वाभाविक है। इतना नहीं कोई साधु बन गया, आचार्य बन गया, तीर्थंकर बन गया, तीर्थंकर बनने के बाद भी बीमारी आ सकती है। कारण बेचने कर्म के कारण कई लोग कहते हैं महाराज बन गए और बीमार क्यों हो गए। जब तीर्थंकर बीमार हो सकते हैं, जनरली होते नहीं है, अगर हो गए तो हुए। जैसे भगवान महावीर स्वामी 6 महीने तक पेट की तकलीफ रही, वो निमित्त बने गौशाला से अलग बात है। तो वेदनी कर्म का उद्देश्य भगवान महावीर के कर्म एक तरफ और सारे तीर्थंकरों के कर्म एक तरफ, या यूं कहते हैं भगवान महावीर के कष्ट एक तरफ और सारे तीर्थंकरों के कष्ट एक तरफ। जितने कष्ट भगवान महावीर स्वामी को आए, इतने कष्ट किसी भी तीर्थंकर को नहीं आए। कारण इसका एक कारण हो सकता है कि देखो एक समय था जब जैसे ऋषभदेव हुए तो उनकी शरीर की ऊंचाई 500 धनुष और आयुष कितना लंबा, लगभग 84 लाख पूर्व इतना लंबा आयुष था, बहुत लंबा होता। 84 करोड़ को 84 करोड़ से गुणा करने पर एक पूर्व होता है। 84 करोड़ कितना, वो भी लाख, 84 लाख पूर्व कितना लंबा आयुष्य होता है। तो उन्होंने दीक्षा ली तो कितने 1 लाख पूर्व तो उन्होंने साधु बना पाया, कितना 1 लाख पूर्व। और आज वर्तमान में कोई दीक्षा ले, महावीर स्वामी ने दीक्षा ली मात्र 72 साल की उम्र में, तो उन्होंने पूरे जीवन का ही कल्याण कर दिया। कई लोग 72 साल के हो जाते हैं तब भी दीक्षा का नहीं सोचते और सोचते कि हम तो लंबा जिएंगे। और आदमी कितना जीता, मैक्सिमम 100 साल। और कहा जाता है संस्कृत में धीरे चरणों सुतर, आदमी भावना करता है मैं 100 साल जीऊं। और कितना जीता है ये 2 नंबर की बात है। कैसे जीते हैं 1 नंबर की बात है। और कितना जीना अपने हाथ में नहीं। इतना आयुष कर पहले से फिक्स है, उसके 1 एकड़ भी आगे पीछे नहीं किया जा सकता। भगवान महावीर स्वामी जिस रात्रि को
निर्वाण को प्राप्त हो रहे थे, देवता इंद्र आदि आए, निवेदन किया, गुरुदेव बनते भगवान अभी समय थोड़ा अच्छा नहीं है, अब 2 मिनट आगे पीछे कर लो। भगवान महावीर स्वामी ने कहा न भूतम न भविष्य, जो आयुष कर्म जिस समय होना है पूरा उसी समय होगा। जब जिसको जितना जीना है उतना ही जीना है, आगे पीछे नहीं कर सकते, तो आदमी क्यों चिंता करे। ये तो भला हो ज्योतिष लोगों का जो निश्चित नहीं बताते हैं कि आदमी कब मरेगा। अगर कोई किसी बता दे कि अमुक तारीख को आप मरोगे, वो तो आज से ही मरना शुरू हो जाए। कोई बता दे कि वो सावधान रहना 3 साल बाद तुम्हें 7.5 शनि की 7.5 लगने वाली है, 3 साल बाद। कब लग गई? ब्रह्मा जी को कहा गया कि आपको 7.5 साल की शनि की 7.5 लगने वाली है। ब्रह्मा जी ने कहा शनि मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं तो गुफा में जाकर ध्यान में बैठ जाऊंगा। ठीक, मालिक का मालिक को ब्रह्मा जी गुफा में जाकर बैठ गए। 7 साल बाद बाहर आए और कहा शनि ने मेरा क्या बिगाड़ लिया। जानकार लोगों ने कहा गुरु जी शनि की कारण गुफा के अंदर थे, ये तो जनता के बीच में नहीं रहते, क्योंकि कुछ हो रहा है सब कर्मों के कारण। तो हम अपने जीवन में ये मूर्ख समझना भी बड़ा मूल्य है। आचार्य महावीर जी कहते थे अच्छा आचार्य वो होता है जो कालज्ञ होता है, जो ज्योतिष का जानकार होता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को। आचार्य का गुण भी होता है जो द्रव्य का क्षेत्र का काल का भाव का ज्ञाता होता है, कब किस समय क्या करना क्या नहीं करना। भगवान महावीर स्वामी की वाणी काले कालम समय, जिस समय जो काम करना चाहिए उसी समय वो काम करे। अगर वो समय वो काम नहीं करेंगे तो उस काल का रस काल पी जाएगा। इसलिए कहा गया। और आज का दिन देखिए, आज 14 है और फिर शनिवार, और बड़ा सुंदर कहा जाता है 14-9-14 ये शनि पर्व। कभी कभी होता है, इससे पहले एक बार ऐसा हुआ था 4 या 9 के दिन शनिवार आए, ये कभी कभी होता महीने में 2 महीने के 3 बार। तो 14-9-14 ये शनि पर्व एक काम छोड़ 100 काम कर, एक काम को दूर के बाद 100 काम हो सकते थे। कहा जाता है थावन लीजिए धर्मना बूथ लीजिए व्यापार। कोई किसकी स्थापना करना है, अपना स्वभाव तेरा कुछ इतना आगे क्यों चल रहा है, वो इतना आगे क्यों चलेगा। 2000 साल तक तेरा उनका बाढ़ भी बाढ़ा नहीं होगा। कारण आखिर कुछ कैसे जानकार रहे होंगे या योग आ गया टाइम स्थापना कब की गई, तेरा उनकी स्थापना कब हुई, उसके बाद कौन सा था शनिवार। कोई भी स्थायी काम करना है, परमानेंट रखने का काम, तो वो शनिवार हो पड़ेगा। व्यापार करना है तो बुधवार, बुध कीजिए व्यापार, और व्यापार में लेन देन भी होता है। तो जो व्यापारी वो सावधान रहे, कभी भी बुधवार के दिन व्यापार करना अच्छा है, लेकिन किसी को बुधवार के दिन उधार नहीं देना। बुधवार को उधार दिया गया आना मुश्किल है, उधार लिया भी जाता। तो मंगलवार के दिन उधार लेना है, ध्यान रखना, नोट कर लीजिए। मंगल को लेना नहीं, बुध को देना नहीं। मंगल को दिया हुआ है दे नहीं सकोगे, कर्जा रहेगा, और बुध को दिया हुआ आएगा नहीं, तो ये सावधानी रखना है। तो ये शनिवार यह प्रेरणा देता है। सामयिक हमारे आचार्य महासमन जी ने व्यापार यात्रा के दौरान यह एक अभियान चलाया कि आप सावक लोग हो, अच्छा की रोज कमाई करो। रोज नहीं कर सकते हो तो कम से कम शनिवार के दिन, वो भी टाइम कितना बड़ा है, 7 से 8 टाइम देखा रहता है। जनरली सूर्यास्त हो जाता नॉर्मली 7 बजे के बाद, वो 7 से 8 का टाइम सुख का चौगुना, अमृत का चौगुना, यानी सुख समय होता है। और कल अमृत भी होता है, रविवार तो छुट्टी का भी, तो कल कोई काम ज्यादा नहीं, निश्चिंत होकर आप सामयिक करो। और कहा गया कहीं भी आप हो, ट्रेन में हो या बस में हो
और कहीं भी जा रहे हो, कहीं मौका मिल जाए, अभी देरी हो, शादी में भी गए हैं, शादी में अभी देरी है, तो मौका देकर वो तो फरमाते हैं कि सामायिक कर लो। क्या कोई व्यक्ति ट्रेन में सामायिक कर सकता है? बोलो, ट्रेन में सामायिक हो सकती है? नहीं हो सकती? हो सकती है। कैसे? ट्रेन खड़ी हो, चलती नहीं हो, ट्रेन खड़ी हो, चलती नहीं हो, ट्रेन में सामायिक आप कर सकते हो। जब ट्रेन में काफी समय बैठ सकते हैं तो फिर ट्रेन में सामायिक क्यों नहीं हो सकती? हालांकि वो तो चलते वो फिर समाचारी, हालांकि वो दोष लगता वो अलग बात है। तो कहने का भाव है कि कई मौका मिला। मैंने कई बार मैं जब समर्था को एयरपोर्ट पे भी जाता तो देखा लोग सामायिक रहते बैठे, बहुत अच्छी बात। मैंने अभी 2-2 घंटे की ट्रेन वेटिंग करो, बोर्डिंग पास मिलेगा नहीं, बोर्डिंग पास में देरी है, उसमें आगे जाने में देरी है, अब बोर्डिंग पास मिल गया, उसके बाद फिर ट्रेन अभी आए लाइन में लगे, देरी है, चलो सामायिक करना। तो कई लोगों का संघर्ष रहता है। तो सामायिक, एक सामायिक का कितना बड़ा मूल्य, कितना बड़ा फायदा आप सब जानते हैं, लेकिन करते नहीं। फायदा सभी है। ज्ञानाम धर्मों दशम प्रवृत्तम, गीता में सुंदर कहा है कि आदमी धर्मों को जानता है लेकिन उसमें प्रवृत्त नहीं होता। और ज्ञानाम अधर्म दशम विवृत्तम, अधर्म को जानता है लेकिन उससे निवृत्त नहीं होता। तो सभी धर्मों का यही सार है कि हमको ये कहा गया कि शरीर जो है ये व्याधि संकेत है, और ये अद्भुत भावना जो शांत सुधारक का चल रहा है, इसमें बताया गया कि हमारे अंदर शरीर में यानी इसका भाव है कि हमारे शरीर में कितने द्वार है? 9 द्वार हो, 12 द्वार। यहाँ से अशुद्धि का पदार्थ निकलता रहता है। हम किस पर गर्व करें? आप देखो, किसके बाल की तारीफ करते हुए बाल बहुत अच्छे, अगर कोई बाल उसमें आ गया तो भोजन में सीधी करके निकाल करके अगर बाल या सकता हो गया। एक आदमी खाना खाने बैठा, खाने में एक बाल दिखाई दिया, उसने अपने घरवाले को कहा, आज तुमने खाना नहीं बनाया, आज तुमने आराम किया, आज खाना मेरी मां ने बनाया। उसने कहा, तुमको कैसे पता चला? खाना तो बात सही है, मैं आराम किया, खाना मैंने नहीं बनाया, खाना सासू जी ने बनाया, कैसे जान लिया? बोले, बाल आज सफेद आया, रोज काले बाल आते थे भोजन में, और सफेद बाल आया, यानी खाना किसने बनाया, जान सकते। तो ये शरीर जो है कहा गया, गोरे रंग के ना इतना घुमार कर गोरा रंग 2 दिन में झड़ जाए। तन और धन बस दो पर गुमान मत करो। शरीर जैसा भी है उसको ठीक है मेंटेनेंस रखो, लेकिन ज्यादा उसकी साथ इस्तेमाल करना कर्म का बंधन होता है। और फिर उपेक्षा भी नहीं करना। जब ये कहा गया कि शरीर नाशवान है, मिट्टी का मुद्रा है, अशुद्धि का पदार्थ है, लोग शरीर की उपेक्षा करने लगे। अब ये धर्म किससे होता? धर्म का साधन भी शरीर है, अधर्म का साधन भी शरीर है, मुक्ति का साधन भी शरीर है, और बंधन का साधन भी शरीर है। ये आत्मा ये परिश्रम आचार्य सूत्र में लिखा है, जो बंधन के हेतु है वही मुक्ति के हेतु हो सकते हैं। ऊपर जाने की, नीचे जाने की सीढ़ियां अलग अलग नहीं होती, एक सीढ़ी होती, उसी सीढ़ियों से ऊपर जाया जा सकता है, उसी से नीचे आया जा सकता है। एक आदमी ने देखा कि वो काम करता था प्रयोगशाला में, एक बिल्ली आती थी। बोले, बिल्ली अगर कोई आ जाएगी तो जाएगी कैसे? एक खेत था, उसने एक खेत रोक कर दिया। बोले, एक खेत बिल्ली के आने का, ये खेत बिल्ली के जाने का, बिल्ली जाएगी कैसे? ऐसे कई लोग दार्शनिक होते हैं। और जिस खेत से बिल्ली खड़ी है उसी से बिल्ली जा सकती है, लेकिन उसने क्या सोचा, और बिल्ली यहाँ से आती है, जाएगी कैसे? तो एक खेत रोक कर दिया और बिल्ली आ गई। तो अलग अलग जैसे दृष्टि बुद्धि आदि होती है। तो कहा गया कि हम अपने इस शरीर के ऊपर, तो शरीर के खजाना घर से
शरीर को भी जानना चाहिए। अटल भगत जी ने लिखा कि मैंने अपना जितना समय, जितना जीवन शरीर के रहस्यों को जानने में लगाया, उतना समय आत्मा को जानने में नहीं लगाया। यह बात मेरी व्यक्ति महापुरुष कह सकता है, कहते हैं जिन्होंने अपने आत्मा के रहस्य को जाना। शरीर के रहस्य को अपने जानते, इसी शरीर में सब कुछ है। वेद दर्शन की मौलिक अवधारणा है, आत्मा या तो शरीर में रहेगी या फिर मोक्ष में रहेगी। आत्मा घूमती फिरती नहीं, कहीं आत्मा घूमती रहती है, ऐसा नहीं। बिना शरीर के क्या आत्मा रह सकती है? एक समय, दो समय, एक समय रह सकती है बिना शरीर के? कोई व्यक्ति मानो यहाँ से मर गया, मरकर दूसरी गति में गया, उस समय शरीर है उसके पास कि नहीं? ये शरीर छूट गया और उसके वो आत्मा के साथ में सब भी दो शरीर और रहते हैं, एक शरीर कारण शरीर, फिर जाके नया उदारित शरीर उसको मिल जाता। तो यह शरीर का रहस्य यह है कि हमारे शरीर के अंदर में देखिए क्या क्या भी विज्ञान कहता है, हमारे शरीर में इतना चूना है कि 10 बार 10 ऐसे 10 कमरों की 10 बार कुटाई कर सकते हैं। विज्ञान की भाषा में इतना शरीर में कैल्शियम है। जब कैल्शियम की कमी होती है हड्डियां कमजोर हो जाती है, कैल्शियम की कमी होती है शरीर में बार बार इसकी हड्डियों की उठने बैठने की आवाज आती है, कारण कैल्शियम की कमी हो गई। और सबसे ज्यादा कैल्शियम किसमें मिलता है? चूने में मिलता है। इससे कई लोग बोलते हैं कि जो पानी पक्का करते चूने से पक्का करते हो, बहुत वैज्ञानिक है। चाहे पानी फिल्टर भी हो गया लेकिन उसमें अगर थोड़ा सा चूना डाला जाए तो बहुत काम करता है। उपास में भी वो चूने वाला पानी पीना किया जा सकता है। तो चूना में और केले में बहुत कैल्शियम है,